आज हम इस वीडियो में बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स असल में बायोलॉजी और आईटी का एक जबरदस्त संगम है। ठीक है, किसका किसका? बायोलॉजी का और आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जब हम कंप्यूटर साइंस, गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी डेटा जैसे डीएनए, जीन और प्रोटीन का स्टोर, व्यवस्थित और एनालाइज करते हैं, उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? हमारा बायोलॉजी और आईटी का एक जबरदस्त संगम है, जिसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कंप्यूटर साइंस, मैथ हो गया, स्टैटिक्स होते हैं। उनकी मदद से हम बायोलॉजी डेटा को, डीएनए, जीन, प्रोटीन को स्टोर करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं, उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो जीनोमिक्स होते हैं, प्रोटोजीनोमिक्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शोमिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर बायो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं और फाइलोजेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं इसको हम बताएंगे। तो जीनोमिक्स क्या होते हैं? जीन को मैपिंग करते हैं, उन्हें हम जीनोमिक्स कैटेगरी में देखते हैं। म्यूटेशन को पहचानने का, कौन सा जीन बीमारी के लिए जिम्मेदार है, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं जीनोमिक्स में। जीन मैपिंग के लिए, म्यूटेशन की पहचान करने के लिए और कौन सी भी जीन बीमारी के लिए जिम्मेदार है। प्रोटोमिक्स क्या होते हैं? शरीर के प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है। डीएनए सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन असल में काम प्रोटीन करता है। ठीक, शरीर में प्रोटीन का विश्लेषण करने के लिए हम किसका करते हैं? प्रोटोमिक्स का यूज़ करते हैं। और डीएनए सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन असल में हमारा काम जो है प्रोटीन करता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शोमिक्स क्या होता है? जो आरएनए मॉलिक्यूल का अध्ययन किया जाता है और सेल में कौन से जीन एक्टिव हैं उसको देखने के लिए हमारा कौन होता है? आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? कंप्यूटर मॉडल के जरिए यह देखा कि कोई दवा किसी वायरस के प्रोटीन में फिट बैठेगी या नहीं, और इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस में होता है? स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ही देखने को मिलता है। क्या क्या होता है? कंप्यूटर मॉडल के जरिए यह देखना कि कोई दवा किसी वायरस के प्रोटीन में फिट बैठेगी या नहीं, और 3D आकार पर केंद्रित होता है ये। ठीक है, 3D मॉडल प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में बीमारियों के संकेतों को समझने में वर्क करता है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं इसमें हम। ठीक है, इवोल्यूशनरी मतलब जो पूर्वज वाली जो एंसेस्टर्स की डिसीज है या फिर जो भी उसका अध्ययन रहता है वो हम इसका यूज है। जैसे कि कोविड-19 आया था और उसका पूर्वज कौन था, ये सब के लिए हम फाइलोजेनेटिक में पढ़ाई करते हैं। तो हमारा टाइप्स क्या हो गया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स? जीनोमिक्स हो गया, प्रोटोमिक्स हो गया, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और फाइलोजेनेटिक्स हो गया है। अब हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे वर्क करता है इसको पढ़ेंगे। तो आज के समय में इंसानी शरीर या पौधे से जुड़ी जो भी डाटा है वो इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल कागज़ पेन से उसको समझना बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं यूज़, हमारे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर काम आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है कि हम उसको कागज़ में पेन से लिखते जाएं, समझते जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारा क्या होता है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की वजह से हम इसको अध्ययन करते हैं। और इसका वर्क क्या क्या रहता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा एनालाइज में करना, पैटर्न ढूंढना, ये सब क्या है इसके वर्क रहते हैं। तो डेटा स्टोरेज हम देखते हैं क्या करता है, शरीर के अंदर मौजूद अरबों डीएनए सीक्वेंस को डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित करना। ठीक है, इसका वर्क है। जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें डिजिटल डेटाबेस को सुरक्षित करना है। डेटा एनालिसिस कैसे करता है? यह पता लगाता है कि कौन सा जीन किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसका काम डेटा एनालिसिस में करता है। पैटर्न ढूंढने में अलग अलग जीवों के डीएनए की तुलना करके उसके इवोल्यूशन को समझना, इसका क्या है? पैटर्न ढूंढना। 3 इसका वर्क क्या है? डेटा स्टोरेज करना, डेटा एनालिसिस करना और पैटर्न को ढूंढना। इसके मुख्य फायदे क्या हैं?
बेनिफिट उसको हम देखते हैं। तो नई दवाइयों की खोज करना, मतलब पहले एक दवाई को बनाने में मैक्सिमम 10 से 15 साल लग जाता था, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब से आया तो उसकी मदद से वैज्ञानिक ने कंप्यूटर पर ही ये टेस्ट कर लिया कि इसमें कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये सब हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से बच जा रहा है। हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, पहले दवाइयाँ तैयार हो जा रही हैं और जो पैसे भी हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि हाँ ये दवाई इस पे सूट करेगी, नहीं करेगी तो फिर उतना आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बीमारियों की सटीक पहचान करना, ठीक है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है, बीमारियाँ मतलब कि एकदम सटीक पहचान है। हर इंसान का शरीर और उसका डीएनए अलग होता है। बायोइन्फॉर्मेटिक की मदद से डॉक्टर अब ऐसी पर्सनलाइज मेडिसिन तैयार कर रहा है जो किसी खास व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से सबसे ज़्यादा असर करती है। पहले उसका जेनेटिक मेकअप देख लिया, उसी के द्वारा उसी से मिलता जुलता ही उसका पर्सनलाइज मेडिसिन तैयार कर लिया कि अब तो ये मेडिसिन उसको असर करना ही करना है। तो इस वजह से तुरंत अगर बीमारी पता चली, उसी का सटीक इलाज भी इसी की वजह से मिल जाता है। उसके बाद क्या है हमारा, कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज अब पॉसिबल हो गया। कैंसर के इलाज के लिए तकनीकी क्या है, वरदान है। सेल के अंदर कौन से जीन म्यूटेशन कैंसर पैदा कर रहे हैं, इससे टारगेट थेरेपी देना आसान हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये एक बेनिफिट कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करना हो गया, ठीक। खेती में सुधार कैसे है, तो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, यह फसलों के लिए भी फायदेमंद है। वैज्ञानिक ऐसे बीजों को डेटा तैयार करते हैं जो कम पानी में उग सके। कीट लगने से उसके अंदर ऐसे जीन हैं कि वो कीट लगते हैं तो उनसे वो लड़ सके, लड़ने में सक्षम है। विटामिन की भी अगर कमी हो तब भी वो ग्रो कर ले, क्योंकि उनके अंदर ही जो है विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और जेनेटिक विकारों को समझना, अगर जैसे किसी भी इंसान को जेनेटिक बीमारी जन्मजात है, खानदानी बीमारी को तकनीकी की मदद से समझना और उसका अ, इलाज करना है। तो हमारे जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमने बता ही दिया। पहला है कैंसर की बीमारी को भी इलाज आ गया, खेती में भी सुधार है, जेनेटिक विकारों को भी समझना है। और उसके बाद हमारा क्या था, बीमारियों का एकदम सटीक पहचान कर लेना था। और जो टाइम हमारे दवा बनने में लगता था बहुत ज़्यादा, उसका भी आज के टाइम पे तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी बन जाता है, जिससे टाइम भी बचता है और हमारा खर्च भी होता है, कम होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं वो भी हमने बता दिया। कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रहते हैं, ठीक। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, आईटी और बायोलॉजी का एक संगम है, जिसमें हमारे जो शरीर के जीन, डाटा, प्रोटीन है उसको हमारे स्टैटिक्स की मदद से, मैथ की वजह से इन सबको एनालाइज किया जाता है।